हेलो दोस्तों, नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और आप झारखंड के किस जिले से हो कमेंट जरूर करें। राज्य में फिर सक्रिय हुआ मानसून, इन जिलों में अलर्ट जारी। झारखंड में मानसून एक बार फिर पूरी रफ्तार में लौट आया है और मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। राजधानी रांची समेत कई जिलों में तेज बारिश की संभावना जताई गई है। पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और गुमला में ऑरेंज अलर्ट जारी है, जबकि 7 जिलों पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खूंटी, लोहरदगा, लातेहार, पल्लामू और गढ़वा में येलो अलर्ट घोषित किया गया है। विभाग ने चेताया है कि बारिश के साथ तेज हवाएं और वज्रपात की आशंका भी है। पिछले 24 घंटों में पश्चिमी सिंहभूम में 65.6 मिमी, पूर्वी सिंहभूम में 54.2 मिमी और रांची में 22.4 मिमी बारिश दर्ज की गई। पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 2 जवान शहीद, 1 घायल। पलामू के केदल जंगल में बुधवार देर रात पुलिस और टीएसपीसी नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में पुलिस के 2 बहादुर जवान सुनील राम और संतन मेहता शहीद हो गए, जबकि रोहित कुमार गंभीर रूप से घायल हैं और उनका इलाज मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। जानकारी के अनुसार रात करीब 12:30 पर ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी, जिसका पुलिस ने भी जवाब दिया। खबर है कि कुछ नक्सली मारे गए या घायल हुए हैं, पर शव नहीं मिले। घटना के बाद पुलिस ने पूरे क्षेत्र में अभियान तेज कर दिया है। सीयूजे में डॉक्टर कोनचोक ताशी द्वारा लिखित पुस्तक का हुआ विमोचन, दलाई लामा ने लिखी है इसकी प्रस्तावना। झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक डॉक्टर कोनचोक ताशी की पुस्तक टिबेटन लैंग्वेज फॉर नॉन टिबेटन, अ बिगिनर्स गाइड टू राइटिंग एंड स्पीकिंग टिबेटन का लोकार्पण कुलपति प्रो क्षितिभूषण दास ने किया। इस अवसर पर वरिष्ठ प्राध्यापक और अधिकारी उपस्थित रहे। कुलपति ने इसे भाषा और संस्कृति की समझ बढ़ाने वाला महत्वपूर्ण कार्य बताया। इस पुस्तक की प्रस्तावना 14वें दलाई लामा ने लिखी है। उन्होंने इसे तिब्बती भाषा और संस्कृति के संरक्षण हेतु सराहनीय योगदान कहा। डॉक्टर ताशी ने बताया कि यह पुस्तक शोधार्थियों और छात्रों को तिब्बती भाषा सीखने का सुलभ मार्ग प्रदान करती है। झारखंडियों और मुस्लिम समुदाय के अधिकारों को लेकर आमिया संगठन ने मुख्यमंत्री को सौंपा मांग पत्र, सीएम बोले जल्द होगा समाधान। झारखंड में झारखंडियों और मुस्लिम समुदाय के अधिकारों को लेकर आमिया संगठन का प्रतिनिधिमंडल स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिला। संगठन ने मांग पत्र सौंपते हुए स्थानीय नीति, आरक्षण, उर्दू शिक्षा, धार्मिक स्थलों, मदरसा परीक्षाओं और अल्पसंख्यक कोचिंग योजना सहित कई मुद्दों पर ध्यान दिलाया। मॉब लिंचिंग बिल लागू न होने और रांची गोलीकांड की एफआईआर वापस न लेने पर भी सवाल उठे। मुख्यमंत्री ने सभी बिंदुओं को गंभीरता से लेते हुए आश्वासन दिया कि समस्याओं का समाधान जल्द किया जाएगा। प्रतिनिधिमंडल में संगठन के कई पदाधिकारी शामिल रहे। सीयूजे में भारत मालदीव संबंधों पर विशेष व्याख्यान, हर सप्ताह शोधार्थियों को मिलेगा विचार रखने का अवसर। झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय संबंध और राजनीति अध्ययन विभाग ने इंटरनेशनल रिलेशन रिसर्च क्लब के तहत विशेष व्याख्यान आयोजित किया। शोधार्थियों की विश्लेषणात्मक क्षमता और बहस की परंपरा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हर सप्ताह एक शोधार्थी अपने विचार रखेगा। इसी कड़ी में पूजा कुमारी ने बदलते परिप्रेक्ष्य में भारत मालदीव संबंध, अवसर व चुनौतियां विषय पर चर्चा की। कार्यक्रम में प्राध्यापकों ने चीन भारत प्रतिद्वंद्विता, मालदीव की आंतरिक राजनीति और विदेश नीति की चुनौतियों पर सुझाव दिए। अंत में आयोजन को सफल बताते हुए इसे नियमित रूप से जारी रखने की बात कही गई। बंद मकान से मिली बीसीसीएल कर्मी की लाश 29 अगस्त से थे लापता। धनबाद के लोदना ओपी क्षेत्र में बीसीसीएल कर्मी विवेक यादव का शव संदिग्ध हालात में बरामद हुआ। मृतक की लाश लोदना बाजार स्थित एक बंद मकान से मिली, जब स्थानीय लोगों ने दुर्गंध की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने ताला तोड़कर शव बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। विवेक 29 अगस्त से लापता थे और परिजनों ने गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है और निष्पक्ष जांच की मांग की।
घटना के बाद क्षेत्र में आक्रोश व्याप्त है, जबकि पुलिस का कहना है कि सच्चाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सामने आएगी। हजारीबाग, सिद्धू कान्हू के बाद अब नीलांबर पीतांबर की प्रतिमा क्षतिग्रस्त, माहौल तनावपूर्ण, जांच में जुटी पुलिस। हजारीबाग में असामाजिक तत्वों ने संत कोलंबस कॉलेज के पास स्थित नीलांबर पीतांबर की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे क्षेत्र में आक्रोश और तनाव बढ़ गया है। यह घटना 2 दिन पहले पीडब्ल्यूडी ऑफिस के पास सिद्धू कान्हू की प्रतिमा तोड़े जाने के बाद हुई है। सीसीटीवी व्यवस्था होने के बावजूद प्रतिमा को नुकसान पहुंचाया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति नियंत्रण में की और अतिरिक्त बल तैनात किया। सीसीटीवी फुटेज खंगालकर दोषियों की पहचान के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। कर्म पर्व के बीच माहौल की निगरानी जारी है। चतरा में झोलाछाप डॉक्टरों और अवैध क्लिनिकों पर चला प्रशासन का डंडा, कई क्लिनिक सील। चतरा जिले में झोलाछाप डॉक्टरों की लापरवाही से हुई मौतों के बाद जिला प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की। एसडीओ जहूर आलम के नेतृत्व में हंटरगंज और जोरी थाना क्षेत्र में कई अवैध क्लिनिकों पर छापेमारी की गई, जिनमें से कुछ को सील कर दिया गया। कई फर्जी डॉक्टर मौके से फरार हो गए। प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे फर्जी डॉक्टरों से दूर रहें और सरकारी अस्पतालों का सहारा लें। यह अभियान पूरे जिले में जारी रहेगा ताकि लोगों की जान और सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। गुमला, गोरियाडीह गांव में प्रतिबंधित मांस बेचते 2 लोगों को ग्रामीणों ने पकड़ा। पुलिस कर रही जांच। गुमला जिले के घाघरा थाना क्षेत्र के गोरियाडीह गांव में 2 व्यक्तियों को प्रतिबंधित मांस बेचते पकड़ा गया। ग्रामीणों ने उन्हें मोटरसाइकिल और झोले में रखे मांस के साथ पकड़कर पुलिस को सूचना दी। थाना प्रभारी पुनीत मिंज दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और दोनों आरोपियों को थाने लाया। पूछताछ में आरोपियों ने खुद को सोनू कुरैशी निवासी टोटो और एनुअल खान निवासी सीसी कतरी ग्राम बताया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। ग्रामीणों ने सक्रिय भूमिका निभाकर अवैध बिक्री रोकने में मदद की। साहिबगंज में सरकारी योजनाओं से वंचित विधवा छंजी मुर्मू पंचायत कार्यालय के पास फिर भी नहीं मिला आवास का लाभ। साहिबगंज के मंडरो प्रखंड में 42 वर्षीय विधवा छंजी मुर्मू कई सालों से सरकारी योजनाओं से वंचित हैं। प्रधानमंत्री आवास और अबुआ आवास योजना का लाभ न मिलने के कारण वह बांस करकट की झोपड़ी में रह रही है। पति की मौत के बाद वह उत्क्रमित मध्य विद्यालय कौड़ी खुटाना में रसोइया का काम कर अपने बेटे का पालन पोषण कर रही हैं। 2 आधार कार्डों में नाम अलग होने के कारण योजनाओं का लाभ नहीं मिला। पंचायत कार्यालय झोपड़ी के पास होने के बावजूद लापरवाही देखी गई। बीडीओ ने जांच और योजना का लाभ दिलाने का आश्वासन दिया है। रांची में बिल्डर और जमीन कारोबारी से मांगी गई 50-50 लाख की रंगदारी, पीएलएफआई के नाम पर धमकी। राजधानी रांची में उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के नाम पर 2 व्यवसायियों से 50-50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई। अरगोड़ा थाना क्षेत्र में आरएसएस के प्रांतीय संयोजक व बिल्डर राजेश कुमार को व्हाट्सएप पर धमकी भरा पत्र भेजा गया, जिसमें 5 दिन में रकम न देने पर जान से मारने की चेतावनी दी गई। वहीं खेलगांव ओपी क्षेत्र में जमीन कारोबारी दीपक कुमार से भी इसी तरह की धमकी दी गई। दोनों मामलों में एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। टेक्निकल सेल व्हाट्सएप नंबर की पड़ताल में जुटी है। जीएसटी 2.0 का अजय राय ने किया स्वागत। कहा, छात्रों, किसानों और व्यापारियों के लिए राहत लेकर आई मोदी सरकार। भाजपा झारखंड प्रदेश कार्यसमिति सदस्य अजय राय ने केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी दरों में बदलाव का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि पढ़ाई लिखाई की वस्तुओं पर जीएसटी में कमी छात्रों और अभिभावकों के लिए आर्थिक राहत लाएगी। वहीं कृषि उपकरणों और रोजमर्रा की वस्तुओं पर जीएसटी कम होने से किसानों और छोटे व्यापारियों को भी लाभ होगा, जिससे ग्रामीण और शहरी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। अजय राय ने विपक्ष की आलोचना करते हुए कहा कि मोदी सरकार जनता के जीवन को आसान बनाने वाले फैसले ले रही है। उन्होंने जनता से इस नीति का लाभ लेने और विकसित भारत 2047 में सहयोग करने की अपील की। रांची में डिलीवरी बॉय का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य, एसएसपी ने दिए सख्त निर्देश। रांची में बढ़ते अपराधों को देखते हुए डीआईजी सह एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने
सभी डिलीवरी बॉय का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया है। अब कोई भी डिलीवरी कंपनी बिना वेरिफिकेशन के किसी युवक को काम पर नहीं रख सकेगी। प्रत्येक थाने में डिलीवरी बॉय की सूची तैयार की जाएगी, जिसमें नाम, पता और मोबाइल नंबर दर्ज होंगे। यह कदम अपराधियों द्वारा डिलीवरी वर्दी में चोरी और मोबाइल छिनतई जैसी घटनाओं को रोकने के लिए उठाया गया है। एसएसपी ने कहा कि यह योजना शहर को सुरक्षित और डिलीवरी सेवाओं को भरोसेमंद बनाने में मदद करेगी। झारखंड पुलिस वायरलेस कैडर में महिला सुरक्षा पर फोकस, यौन उत्पीड़न रोकथाम समिति का पुनर्गठन। झारखंड पुलिस के वायरलेस महानिदेशक प्रशांत सिंह ने कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए महिला शिकायत निवारण समिति का पुनर्गठन किया। नई समिति की अध्यक्ष शारदा प्रधान हैं, जबकि सदस्य नवनीता सुषमा तिग्गा, ममता भेंगरा और अंकिता चौधरी हैं। समिति का मुख्य उद्देश्य कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न रोकना और पीड़ितों को न्याय दिलाना है। यह शिकायतों की जांच करने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश करेगी। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुरूप समिति अशोभनीय या कामुकता से प्रेरित व्यवहारों को भी जांच के दायरे में लाएगी। बड़ी खबर, जमशेदपुर में दिनदहाड़े 30 लाख की लूट, व्यापारी की आंखों में डाला मिर्ची पाउडर। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र में दिनदहाड़े 30 लाख रुपए की लूट की सनसनीखेज वारदात हुई। गुरुद्वारा के सामने व्यापारी साकेत आदिवाल HDFC बैंक में रकम जमा करने जा रहे थे, तभी सफेद इनोवा से आए अपराधियों ने उन्हें रोका। आरोपियों ने पहले मिर्ची पाउडर छिड़का और किडनैप की कोशिश की। विरोध करने पर फायरिंग भी की गई। अपराधी 30 लाख रुपए से भरा बैग लेकर फरार हो गए। पुलिस ने मौके पर जांच शुरू कर दी है और अपराधियों की तलाश तेज कर दी है। रांची, रिनपास ने पूरा किया 100 साल का सफर। सीएम हेमंत सोरेन ने समारोह को किया संबोधित, बोले, यह ऐतिहासिक क्षण है। रांची के कांके स्थित राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसाइकेट्री एंड एलाइड साइंसेज RNPAS ने अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे कर लिए। 3 दिवसीय शताब्दी समारोह का उद्घाटन 4 सितंबर को J.I. धुंजी भॉय अकादमिक सेंटर में हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्य अतिथि रहे। सीएम ने संस्थान के योगदान की सराहना करते हुए इसे ऐतिहासिक क्षण बताया। समारोह में चिकित्सा विशेषज्ञ, शोधकर्ता, जनप्रतिनिधि और नागरिक शामिल हुए। 6 सितंबर तक चलने वाले इस आयोजन में शैक्षणिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। झारखंड में पारित कोचिंग सेंटर नियंत्रण एवं विनियमन विधेयक 2025 छोटे और मध्यम कोचिंग संस्थानों के लिए चुनौती बन गया है। 50 से अधिक छात्रों वाले कोचिंग संस्थानों पर लागू इस कानून में उच्च रजिस्ट्रेशन शुल्क, बैंक गारंटी और भारी दंड जैसे कठोर प्रावधान हैं। प्रत्येक शाखा के लिए अलग शुल्क, 5 लाख की पहली बार की सजा, 10 लाख की दूसरी और रजिस्ट्रेशन रद्द जैसी शर्तें छोटे संस्थानों पर भारी आर्थिक बोझ डाल सकती हैं। अपीलीय तंत्र का अभाव और ऑनलाइन कोचिंग का उल्लेख न होना भी समस्याएं बढ़ा रहा है। इससे छोटे कोचिंग संस्थान बंद होने का खतरा है। पाकुड़ पुलिस ने मालगोदाम रोड स्थित जर्जर बीड़ी श्रमिक अस्पताल के पास अवैध लॉटरी बेचते एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। आरोपी इखलास अंसारी, हिरनडांगा बाजार का निवासी, लोगों को 10 गुना अधिक कमाई का लालच देकर नकली लॉटरी टिकट बेच रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर गठित छापेमारी दल ने उसे रंगे हाथों पकड़ा। तलाशी में आरोपी के पास से 450 नकली लॉटरी टिकट बरामद हुए। आरोपी के खिलाफ लॉटरी रेगुलेशन एक्ट 1988 के तहत पाकुड़ नगर थाना में मामला दर्ज किया गया और उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया। कांग्रेस ने केंद्र सरकार द्वारा GST स्लैब में कटौती के बाद तीखी प्रतिक्रिया दी है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सोनाल शांति ने कहा, देश में सरकार NDA की है, लेकिन सिस्टम कांग्रेस का चल रहा है। दूध, किताब, पेंसिल, कृषि उपकरण जैसी आवश्यक वस्तुओं पर पहले GST लगाकर आम आदमी को नुकसान पहुंचाया गया। अब 8 वर्षों बाद राहत दी जा रही है। उन्होंने मोदी सरकार की नीति को जन विरोधी बताया और कहा कि कांग्रेस ने शुरू से इसके प्रभावों पर आगाह किया था। उन्होंने केंद्र से नए संशोधनों से क्षेत्रीय असंतुलन रोकने और राजस्व की भरपाई सुनिश्चित करने की मांग की।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऋणपास के 100 वर्ष पूरे होने पर आयोजित शताब्दी समारोह में कहा कि इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसाइकेट्री एंड एलाइड साइंसेज में मानसिक मरीजों के इलाज के लिए अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आधारभूत संरचना और शैक्षणिक व्यवस्था मजबूत कर मरीजों को बेहतर सुविधाएं दी जाएंगी। मुख्यमंत्री ने मानसिक रोगियों की समस्याओं पर चिंता जताते हुए बताया कि कई परिजन मरीजों को छोड़कर चले जाते हैं, जिससे उनकी मानसिक स्थिति पर असर पड़ता है। ऋणपास की स्थापना करने वाले दूरदर्शी रहे और यह संस्थान पिछले 100 वर्षों से सेवा में समर्पित है। गुमला जिले की 30 ग्रामीण महिलाओं ने आयरमा, गुजरात में 3 दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त कर अपने कौशल और आत्मविश्वास को नई ऊंचाई दी है। जिला प्रशासन की पहल से यह महिलाएं कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक और प्रबंधन सीखकर आत्मनिर्भर बनेंगी। बिशुनपुर की अनीता देवी और भालेरिया लकड़ा जैसे उदाहरण यह दिखाते हैं कि प्रशिक्षण ने उन्हें न केवल व्यक्तिगत आर्थिक सशक्तिकरण दिया, बल्कि दूसरों को प्रेरित करने की क्षमता भी दी। डीसी प्रेरणा दीक्षित ने कहा कि ये महिलाएं अब जिले की अन्य महिलाओं के लिए मार्गदर्शक बनेंगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में योगदान देंगी। पाकुड़ पुलिस ने मनीरामपुर गांव में कार्रवाई करते हुए अवैध लॉटरी बेचने वाले 2 आरोपियों मंजारुल शेख और डालीम मोमिन को गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान उनके पास 1210 प्रतिबंधित लॉटरी टिकट और 6000 रुपये नगद बरामद हुए, जिनकी अनुमानित कीमत 1,25,000 रुपये बताई गई है। एसपी निधि द्विवेदी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर एसडीपीओ डीएन आजाद के नेतृत्व में विशेष टीम ने यह कार्रवाई की। दोनों आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है और मामले की आगे जांच जारी है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने राज्य सरकार के विस्थापन एवं पुनर्वास आयोग के गठन पर तीखा तंज कसा है। उन्होंने इसे बिना अधिकार और संसाधन का आयोग बताते हुए कहा कि आयोग केवल दिखावे के लिए है और इससे विस्थापित परिवारों की वास्तविक मदद नहीं होगी। सोरेन ने कहा कि आयोग के पास कोई निर्णय लेने की शक्ति नहीं है और उसकी सिफारिशों को मानना सरकार की मर्जी पर निर्भर होगा। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि यह आयोग विस्थापितों के साथ खिलवाड़ है और उन्होंने विभागों एवं जनप्रतिनिधियों से तुरंत कार्रवाई करने की मांग की, बजाय इसके कि 3 साल तक केवल टालमटोल की जाए। दिल्ली में झारखंड की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने पंचायती राज मंत्रालय के सचिव से मुलाकात की। उन्होंने 15वें वित्त आयोग की अगली किस्त जल्द जारी करने पर जोर दिया। मंत्री ने कहा कि ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाना और ग्रामीण विकास को नई दिशा देना झारखंड सरकार की प्राथमिकता है। अनुदान मिलने से पंचायतों में विकास कार्यों को गति मिलेगी और आधारभूत संरचनाएं मजबूत होंगी। बैठक में आरजीएसए के तहत अतिरिक्त फंड, पंचायत प्रशिक्षण, सैटेलाइट शिक्षा, सोलराइजेशन और डिजिटलाइजेशन जैसे प्रस्ताव रखे गए। बैठक में मंत्री के साथ विभागीय सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। जमशेदपुर में लगातार 2 दिन में हुई बड़ी लूट की घटनाओं पर विधायक सरयू राय ने चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि सोमवार को ज्वेलरी शॉप और मंगलवार को 30 लाख रुपए की लूट हुई, जिससे साफ हो गया कि पुलिस अपराध रोकने में असफल रही है। सरयू राय ने पुलिस की सूचना तंत्र और खुफिया कार्रवाई पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि गोपनीय धनराशि खर्च करने के बावजूद समय पर सूचना नहीं मिली। विधायक ने चेतावनी दी कि अगर पुलिस अपराध नियंत्रण पर अधिक ध्यान देती तो ऐसी वारदातें नहीं होती और शहर की जनता में आक्रोश भी कम होता। नेहा महतो को झारखंड ओलंपिक संघ का वरीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वे झारखंड तीरंदाजी संघ की वरीय उपाध्यक्ष और बिरसा मुंडा तीरंदाजी अकादमी सिल्ली की अध्यक्ष हैं। उनके नेतृत्व में अकादमी को 2015 में भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से राष्ट्रीय बाल कल्याण पुरस्कार मिला था। झारखंड ओलंपिक संघ के अध्यक्ष R.K. आनंद ने उन्हें खेल और बाल कल्याण में उनके योगदान के लिए यह जिम्मेदारी सौंपी। नेहा महतो ने राज्य के सुदूर क्षेत्रों में तीरंदाजी को बढ़ावा दिया है, जिससे खिलाड़ियों का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन बेहतर हुआ। भाजपा झारखंड प्रदेश कार्यालय में
17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आयोजित सेवा पखवाड़ा की योजना को लेकर कार्यशाला हुई। राष्ट्रीय महामंत्री एवं सांसद राधा मोहन अग्रवाल ने इसे भारत के इतिहास का महत्वपूर्ण पखवाड़ा बताया। इस अवधि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री की जयंती आती है, जिन्होंने गरीब, किसान और गांव की सेवा को जीवन ध्येय बनाया। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और अन्य नेताओं ने कार्यक्रमों में अधिकतम जनभागीदारी की अपील की। पखवाड़े में रक्तदान, स्वास्थ्य शिविर, स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण, चित्रकला प्रतियोगिता और सांसद खेल प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। रांची प्रेस क्लब में रांची जिला ग्रामीण कांग्रेस की विशेष बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष डॉ. राकेश किरण महतो ने की। राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेताम ने संगठन सृजन अभियान की रूपरेखा साझा की और पंचायत से लेकर विधानसभा स्तर तक कार्यकर्ताओं से परामर्श लेकर नए जिला अध्यक्ष चयन की प्रक्रिया पूरी करने का उद्देश्य बताया। उन्होंने कहा कि अभियान का मकसद सत्ता का विकेंद्रीकरण और एसटी, एससी, ओबीसी, महिला, युवाओं व अल्पसंख्यकों को नेतृत्व का अवसर देना है। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने अनुभव साझा किए। डॉ. महतो ने विधानसभा चुनाव 2025 में हासिल उपलब्धियों का उल्लेख किया। भारतीय जनता पार्टी झारखंड के प्रदेश प्रवक्ता अमरप्रीत सिंह काले ने जीएसटी 2.0 का स्वागत करते हुए इसे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि रोजमर्रा की जरूरत की वस्तुओं जैसे हेयर ऑयल, साबुन, टूथपेस्ट, बच्चों के सामान पर टैक्स घटाकर 5% कर दिया गया है। किसानों को ट्रैक्टर, टायर पार्ट्स और कृषि यंत्रों पर 5% टैक्स राहत मिलेगी। स्वास्थ्य व शिक्षा क्षेत्र में भी टैक्स में कटौती हुई है। काले ने कहा कि यह निर्णय आम जनता, किसान, विद्यार्थी और उद्योगों के लिए लाभकारी है और मोदी सरकार की दूरदर्शी नीतियों से देश आर्थिक, सामाजिक व तकनीकी रूप से मजबूत होगा। गढ़वा निवासी विकास कुमार गुप्ता ने जेपीएसएससी परीक्षा में 11वीं से 13वीं बार भाग लिया। इस बार उन्होंने कटोनफ से 19 अंक अधिक यानी 575.75 अंक प्राप्त किए, फिर भी चयनित नहीं हो पाए। मुख्य परीक्षा में उन्हें 519.75 और इंटरव्यू में 56 अंक मिले। जेपीएसएससी ने उनके पीएच सर्टिफिकेट को प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट न होने का कारण बताकर असफल घोषित किया। हालांकि सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू के लिए आधार बना। गुप्ता को सुधार का कोई अवसर नहीं मिला। उनका 13 जून 2023 का सर्टिफिकेट 70% अंधापन दर्शाता है। झारखंड में झामुमो महासचिव और प्रवक्ता विनोद पांडेय ने भाजपा के हालिया राहत पैकेज पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने मनरेगा, मिड डे मील, शिक्षा और खाद्य सुरक्षा बजट में कटौती की, जबकि पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर के दाम नहीं घटाए। उनका आरोप है कि भाजपा का राहत पैकेज जनता के हित में नहीं बल्कि चुनावी मजबूरी है। पांडेय ने कहा कि राज्य सरकार ने अबुआ आवास, अबुआ स्वास्थ्य, सर्वजन पेंशन और मनिया सम्मान जैसी योजनाओं से जनता को राहत दी है। उन्होंने केंद्र की बेरोजगारी और किसानों की अनदेखी पर भी सवाल उठाए। पूर्वी सिंहभूम के बोढ़ाम प्रखंड के बंगोई गांव के शांतनु मोदक ने अपनी मेहनत और लगन से पूरे राज्य का नाम रोशन किया है। उन्हें झारखंड सरकार की ओर से 1 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति मिली है, जिससे वे लंदन में मास्टर इन बिजनेस एनालिटिक्स की पढ़ाई करेंगे। शांतनु को लंदन के प्रतिष्ठित इंपीरियल कॉलेज और वॉरविक बिजनेस स्कूल में दाखिला मिला है। उनके पिता निर्मल मोदक एक साधारण किसान हैं, जिन्होंने सीमित संसाधनों के बावजूद बेटे की पढ़ाई के लिए अपनी जमीन का एक हिस्सा बेच दिया। छात्रवृत्ति मरंग गोम के जयपाल सिंह मुंडा ओवरसीज स्कॉलरशिप योजना के तहत मिली है। रांची के भगवान बिरसा जैविक उद्यान ओरमांची में मादा जिराफ मिस्टी की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई। 6 वर्षीय मिस्टी 7 अगस्त को कोलकाता के अलीपुर प्राणी उद्यान से रांची लाई गई थी। बुधवार रात 1:30 बजे पिंजरे में किसी वस्तु से टकराने के बाद घायल हुई मिस्टी गिर पड़ी और उसकी हालत बिगड़ती चली गई। मृत्यु के वास्तविक कारण की आधिकारिक पुष्टि
पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही होगी। मिस्टी के लिए विशेष 14 फीट ऊंचा बाडा तैयार किया गया था। वह उत्तरी जिराफ प्रजाति की थी। इस घटना से उद्यान प्रशासन और पशु प्रेमियों में गहरा शोक है।